नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे CDSL के Q3 FY25 के रिजल्ट्स के बारे में। और 25 जनवरी आज के ही दिन CDSL के रिजल्ट्स आउट हुए हैं और हम लोग देखेंगे कि कैसा रिजल्ट्स आया है। हालांकि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है, मैं पहले ही बता दूं आपको। और काफ़ी उदासी हुई मुझे ये रिजल्ट देख के। Q1Q बेसिस पे देखेंगे तो रिजल्ट्स काफ़ी पुअर बोलूँगा मैं तो। और जो उम्मीद था उसके बहुत ही नेगेटिव आया मार्किंग। और मार्केट में हल्का सा सेल ऑफ आया तो सारे कैपिटल मार्केट्स के जितने शेयर्स हैं, और आप देख ही रहे हैं किस तरह की पिटाई हो रही है बाज़ार में। और ये लगता है मंडे को कंटिन्यू रहेगी। मुझे तो कोई रिस्पाइट नहीं दिख रहा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो फिर भी वी कैन से गुड। Q1Q बेसिस पे बोलेंगे तो आप एकदम पुअर है परफॉर्मेंस। और अभी अगर आपके स्क्रीन पे जो आप स्नैपशॉट देख रहे होंगे हमारे एक्सेल का, तो रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है जैसा कि आप बार ग्राफ में देख रहे होंगे दिसंबर क्वार्टर के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड मार्जिन दोनों ड्रॉप हुए हैं, नेट प्रॉफिट भी ड्रॉप हुआ है। अगर एबिटा डाउन होगा तो नीचे के सभी सभी चीज़ें डाउन होंगी। स्टॉक प्राइस जैसा कि पहले से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऑल टाइम हाई 1990 के 90 का मारने के बाद 1500 पे अभी घूम रहा है स्टॉक प्राइस। और ईपीएस सीपीएस सब कुछ डाउन हो गए हैं। जैसे कि प्रॉफिट डाउन होगा, सेल्स डाउन होगा तो सभी कुछ डाउन होगा। सो एक काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है। और लेकिन हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, इसके रिव्यू करते हैं हम लोग स्टॉक का क्या है। सबसे पहले सबका फेवरेट चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे CDSL क्या बोल रहा है। अगर चार्ट पे जाएंगे तो वही है हमारा, तो 3 मूविंग एवरेज का लेआउट है, स्नैपशॉट है। और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 25% नीचे ट्रेड कर रहा है और 50 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। और 200 के पास, 1400 के आसपास 200 डे मूविंग एवरेज है, जो कि मुझे लगता है इजीली मंडे को ये भी लेवल ब्रेक हो जाएगा। और उसके बाद ये भी एज यूजुअल बाकी स्टॉक्स की तरह 200 डे के नीचे ही मिलेंगे आपको, CDSL भी। अब देखते हैं मार्केट किस तरह से लेता है इस रिजल्ट को। मेरे अकॉर्डिंग तो निगेटिव ही लेगा और देखते हैं क्या होता है। बाकी वैल्यूएशंस पे चलते हैं स्क्रीनर पे। अगर इसका 52 वीक हाई एंड लो देखोगे आप तो 811 का लो था, 1990 का हाई था, 1500 पे ट्रेड कर रहा है 25% नीचे, जैसे कि हम लोगों ने चार्ट पे देखा। स्टॉक पी 56 का है। अभी देखते हैं नीचे सेल्स ग्रोथ कैसा है। ROC 40% का है। ये सब सारे सारे पैरामीटर्स एक्सीलेंट है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं था, अब दिक्कत धीरे धीरे आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 60% की रहती है, कैपिटल मार्केट में OPM बहुत हाई रहता है। 1100 करोड़ की सेल्स है। और डेप्ट टू इक्विटी ज़ीरो है, डेप्ट कोई है ही नहीं, डेप्ट फ्री कंपनी है। डिविडेंड यील्ड 0.63% की है। और रिटर्न ऑन एसेट 26% की है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन एसेट है। सब कुछ अच्छा है। और ईवी टू एबिटा देख के कोई मतलब नहीं है क्योंकि बैंक इसमें इंटरप्राइज के पास कोई लोन नहीं है। सो और हम लोग इसमें क्या ही देखें। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 29.9% इन लास्ट 5 ईयर्स। CAGR बहुत ही तगड़ा है। अब अगर नीचे आ जाते हैं हम लोग सेल्स के ऊपर तो देख लीजिए आप, दिसंबर 24 का रिजल्ट्स में अपडेट हो चुका है। 322 से रिड्यूस होकर 278 हो गया, वेरी डिसअपॉइंटिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 200 करोड़ से घट के 161 हो गया। तो ये घट गया तो आपका दूसरी चीज़ें भी घट जाएंगी। अदर इनकम में भी रिड्यूस हुआ है, 37 से 21 करोड़ हो गया है। और अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 225 करोड़ से रिड्यूस होके 168 करोड़ हो गया है। और नेट प्रॉफिट 162 से रिड्यूस होके सितंबर 24 के क्वार्टर के अकॉर्डिंग 130 पे आ गया है। और यही है। और Q1Q बेसिस तो फ्लैट है, बहुत ही ख़राब रिजल्ट है। लेकिन हाँ, अब अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो लास्ट ईयर ठीक सितंबर 2023 में, सॉरी दिसंबर देखना पड़ेगा हमें, दिसंबर 2023 में 107 था, जो कि 130 है। स्टिल देयर इज सम इंक्रीमेंट ऑफ लाइक 20% और ऑड। बट Q1Q बेसिस पे तो बहुत ही गंदा रिजल्ट है। एक एक काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड है। EPS भी रिड्यूस हो गया, 7.75 से 6.22 हो गया। यही है। और कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे तो सभी कुछ रिड्यूस हो रहा है। और TTM अभी तो 663 है, जो कि मार्च क्वार्टर से फिर भी बहुत हाई है क्योंकि 60 क्योंकि ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ था कंपनी में, इसीलिए। और अब आगे देखते हैं कैसा प्ले आउट होता है। हालांकि जो मार्केट इसको मल्टीपल दे रहा था जिस चीज़ के लिए, वहाँ से तो
डिसअपॉइंटमेंट श्योर मिल चुका है, और तो बाकी कुछ देखने के लिए है नहीं। चलिए कंपनी ने जो पीपीटी रिलीज़ किया है उसको देखते हैं कि क्या कंपनी ने क्या क्या पीपीटी कैसा रिलीज़ किया अपना। और वही चीज़ है कि Q2 FY25 में 248 था, रेड्यूस होकर 221 हो गया, जो कि हमने बात किया। एबिटा मार्जिन भी 231 से 146 हो गया, नेट प्रॉफिट 171 से 105 हो गया, और रिड्यूस ही हुआ है। ये CDSL का अपना प्रेजेंटेशन है कि आवर ग्रुप ऑफ कंपनी CDCL वेंचर 100%, कंट्री वाइड कमोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड 52% ऑफ होल्डिंग, CIRL में 54% की होल्डिंग। और ये माइलस्टोन देख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसने वाट लगा दिया अब शेयर होल्डर्स का। सो अब चलते हैं पेज नंबर 11 पे, और यहाँ पे शेयर होल्डिंग का पैटर्न है। इनके टॉप शेयर होल्डर्स BSE लिमिटेड 15% की शेयर होल्डिंग रखता है, LIC 4% की शेयर होल्डिंग है, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जो स्मॉल कैप है 1.93%, पराग पारिक फंड 1.08, एक्सिस 0.71, और हमारे आपसे जैसे नॉर्मल रिटेल है 44% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो ये था, और इनके कुछ अपने स्नैपशॉट्स में जाएंगे कंपनी के, तो आप देखो कि इसने 1465 लैक्स मतलब 14 करोड़ का इसने डीमेट अकाउंट इसके पास ओपन हुआ है। लेकिन फिर से वही बात है, आप Q2 से कंपेयर करोगे Q3 को तो श्योरली डिप है। हालांकि इनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन है कि उन्होंने ग्राफ ऊपर की तरफ दिखाया है, बट दैट्स नॉट द थिंग। सो और ये सब में थोड़े बहुत ऊपर नीचे प्लस हैं, बट या और तो कुछ बोलने को नहीं है। सो दैट्स इट। अब देखते हैं कि इसके कॉन कॉल में क्या आता है, क्या प्रेजेंटेशन देती है कंपनी। सो यही बात है, और तो फिर क्या ही बोले। और अगर आप उस बेसिस पे देखेंगे कि परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे इनकम और वो सब में ड्रॉप, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप परसेंटेज वाइज में देखोगे तो स्टैंड अलोन में 38.60% की ड्रॉप है नेट प्रॉफिट में स्टैंड अलोन बेसिस पे, लेकिन कंसोलिडेटेड बेसिस पे 19.75% के नेट प्रॉफिट की ड्रॉप है। अगर आप देखेंगे इसमें भी आपको दिख जाएगा। सो परसेंटेज वाइज में अगर आप देखेंगे तो, और यही है बस। फिर देखते हैं कॉन कॉल में कंपनी क्या बोलती है, फ्यूचर गाइडेंस क्या क्या है कंपनी का। और अगर कॉन कॉल में इंटरेस्टिंग रहा तो मैं श्योर उस रिपोर्ट को लेके आऊँगा और आपके सामने पढ़ूंगा कि क्या बोलती है कंपनी, कि नेक्स्ट क्वार्टर में रिवाइवल कोई उम्मीद है कि नहीं है। हालांकि ये कंपनी भी क्या बोल सकती है, क्योंकि सब मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट रिवाइवल हुआ, कुछ अच्छा हुआ, तो 100% ये भी बाउंस बैक करेगी, डिमेट अकाउंट्स ओपन होंगे, ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, ये सब सारे स्टॉक्स का प्राइस और ग्रोथ। सो देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।